सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे डिजिटल आर्टिस्ट से जिसके चित्र आपने, जिसकी आकृतियां आपने जगह जगह देखी, जो खूब वायरल भी हुई। लेकिन कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन्स उसके पीछे है कौन? उस इतनी अच्छी कला को बनाने के लिए, उस इतनी अच्छी पेंटिंग को बनाने के पीछे वो कलाकार है कौन? आज उसी से हम परिचय कराते हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं निखिल मिश्रा की। श्री राम डिजिटल आर्ट को प्रस्तुत करने वाले, उसमें तमाम आकृतियां बनाने वाले निखिल मिश्रा आज हमारे साथ हैं। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। वेलकम टू आवर शो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बहुत कम ही होता है कि आर्टिस्ट लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, और उन्हें इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और ये माइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, नव भारत ने खुद ये मुहिम उठाई है कि जो भी ऐसे कलाकार हैं जो छुपे हुए हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन उनकी कला को सब लोग पहचानते हैं, उनकी कला को देखते ही अभिभूत हो जाते हैं, उन सभी को हम चाहते हैं कि अपनी स्क्रीन पर लेके आए, अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आए। उनमें से एक चेहरा निखिल का भी है। तो निखिल, चलिए शुरुआत करते हैं आज आपके परिचय की, आपके बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसी से, कैसे आपने इसके बारे में सोचा, कैसे आप इस डिजिटल पेंटिंग के बारे में, डिजिटल आर्ट के बारे में कैसे आपने कंसीडर किया, कैसे आपने सोचा कि आपको इस लाइन में जाना है? या आपका घर में, गांव में कैसा माहौल था जो इस तरफ आपका झुकाव पड़ा? जी, सबसे पहले तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति का बचपन होता है, वो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मेरा सिंपल था। हमारे यहाँ घर में पूजा पाठ चलता रहता है। गांव का माहौल बहुत धार्मिक होता है, यहाँ रामायण चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस था बचपन से ही। और हमारे यहाँ जो हमारी बुआ जी हैं, निर्मला मिश्रा जी, तो वो सावन के पूरे महीने शिवलिंग का निर्माण करके अब उनका अभिषेक करती हैं पूरे महीने। तो ये विगत 40 वर्षों से वो करती आ रही हैं, और मेरा जो पूरा बचपन है वो उसी में गुजरा है। मैं बढ़िया भगवान जी की पूजा करता रहता था, मिट्टी के भगवान जी के प्रतिमा बना करके उनकी अभिषेक वगैरह। तो बहुत 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 धार्मिक माहौल था। और मेरा भी बहुत मन लगता था। लोग बचपन में खेल खिलौने कार से खेलते थे, और मैं भगवान के साथ मतलब कुछ कह ना कुछ सकते हैं उनकी निखिल, मूर्ति बना बचपन रहा से हूँ। ही आपका जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो आध्यात्म की तरफ, जी भगवान जी की तरफ रहा, देवी देवताओं की मूर्तियों की तरफ रहा। मतलब वो चीजें आपको शुरू से आकर्षित करती थी। और जी इसके लिए जी आप ये कह रहे हैं कि बचपन से जैसा आपका माहौल था, उसकी वजह से आप इसकी तरफ बढ़ते चले। जी। उसके बाद ये था कि मैं पेंटिंग भी, मेरे को बहुत शौक था बचपन से, तो मैं पेंटिंग भी बनाता था। तो केवल भगवान की, मैं सारी की सारी पेंटिंग भगवान की बनाता था। जी। फॉर श्योर ज्यादा अच्छी तो नहीं बनती थी, जैसी ही बनती थी मैं बनाने की कोशिश कितनी करता उम्र था। से आपने लगभग ये पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी थी? क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मैं जब से पेन पकड़ना चालू किया होंगे तब से ही मैं बनाते आ रहा हूँ। क्या बात है! मतलब बहुत कम उम्र हम मान सकते हैं, जब बच्चा छोटा होता है उसे लिखना हम सिखाया जाते हैं, उस वक्त आप पेंटिंग्स बनाने की कला को सीख रहे थे। जी कोई जी। आपके घर में है ऐसा सदस्य जिसको देख के आपको प्रेरणा मिली हो, जिसको देखकर आपने सोचा हो कि मुझे भी ऐसा काम करना है, या खुद ब खुद बचपन से ही आपके मन में इस तरह की इच्छा जाग उठी? क्या होता है कि मतलब हमारे पूरे घर में या फिर रिलेटिव में कोई भी ऐसा पेंटिंग की फील्ड में तो कोई भी नहीं है। हम्म। लेकिन जो हमारी बुआ जी हैं, वो क्या होता है कि घर में बहुत सारे त्योहार आते हैं जैसे, तो हम्म। चित्र बनाया जाता है दीवारों पे। गोबर से लिपाई करके उसमें जो चित्र बनाते हैं, जैसे हर छठ एक त्योहार होता है, ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो वो ड्रॉ करती थी उसमें, दीवार में भगवान के चित्र। और हम्म। कहीं ना कहीं हमारी बुआ जी निर्मला मिश्रा जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, इस चीज में आगे बढ़ाया, उन्होंने मंच प्रदान किया। तो उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा रही। मतलब जैसे दीवारों पे हम अमूमन देखते हैं, गांव में, देहात में छोटी छोटी आकृतियां बनी होती हैं देवी देवताओं की, तो उसको आपने देखा और उसके बाद उसको आत्मसात कर लिया, और उसके बाद ही आप उसको अपने कलम के जरिए, या यूं कहें आपकी पेंटिंग के जरिए, आप उसको उतारने लग गए, तस्वीरों के जरिए। अच्छा, जिस श्री राम की हम बात कर रहे हैं, जिस तस्वीर को रातों रात लोगों ने वायरल कर दिया, जिस तस्वीर को, जिस आकृति को, जिस पेंटिंग को सबने बहुत सराहा, सबने बहुत पसंद किया, वो निखिल मिश्रा ने बनाई। हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को।
अक्सर निखिल, ये जो एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी पेंटिंग है, लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इवन टेलीविजन पर भी बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, इसको यूज किया। आपने कभी सोचा कि ये तस्वीर इतनी पॉपुलर हो जाएगी? मंदिर बनने के बाद तो मानो कि सब इसी को ही भगवान श्री राम को मानने लगे, साक्षात अवतार के रूप में देखने लगे थे। जी जी। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि यदि मेरा जीवन में यदि मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा, हम्म। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो पेंटिंग में मतलब भगवान ने मुझे चुना। तो मेरे लिए तो बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं कभी मतलब ज्यादा सोचता नहीं हूँ कभी भी। आर्ट का मतलब ही ये होता है कि आपके जो चित्र से निकले चित्र ना, हम्म। तो वो चित्र से चित्र तक का सफर जो होता है वो एक आर्टिस्ट का काम होता है। और मैं जो मेरा काम है, जो मेरी हम्म। पेंटिंग है, उसको मैं एज अ प्रोफेशन नहीं देखता कि मैं बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, दिस दैट। मैं बहुत सिंपल सी चीज सोचता हूँ कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं उसको उतार दूं एक कैनवास में, बस तो इससे श्री ज्यादा राम मैं कुछ की नहीं जो वो सोचता। इमेज है निखिल, श्री राम की जो वो इमेज है हाँ जो जी। सबसे ज्यादा वायरल हुई, सबसे ज्यादा जो है लोगों ने पसंद की वो, तो कैसे आपने सोचा, या मतलब आपने रैंडमली उसको बना दिया, या उसके पीछे पूरी कोई कहानी छिपी है? क्या है उसके पीछे? देखिए क्या होता है, जो पेंटिंग होती है वो एक फीलिंग व्यक्त करती है। हम्म। उसमें एक फील होता है, और वही डिफरेंस होता है एआई पेंटिंग और नॉर्मल पेंटिंग में। तो मैं कुछ नहीं, बहुत आराम से बढ़िया भगवान का भजन सुन रहा था। भजन सुनते 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 एक आधी देर तो मैं ऐसे भजन सुनता रहा, उसके बाद मैं बस स्टार्ट कर दिया पेंटिंग बनाना। जी। और 20 मिनट के अंदर वो भगवान जी की पेंटिंग तैयार हो गई। मात्र और 20 मिनट में आपने बनाई हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। कमाल और है। वो 20 मिनट में पेंटिंग मैंने मतलब ऐसे ही मैंने नॉर्मली इंटरनेट में अपलोड कर दिया। और ये हम्म। पेंटिंग एक्चुअली अभी रफ स्टेज में है, इसको मैंने क्लीन नहीं किया। क्लीन करते करते लाइक एक मतलब दिन अभी 2 दिन ये ऐसा टाइम जाता कंप्लीट है। होनी बाकी है निखिल, आप हाँ ये जी, कह रहे हैं कि हाँ जी, अभी हाँ जी। तो मैंने, अधूरी हाँ है? हाँ हाँ, वो मैंने लाइक जैसे ही वो उनका वो रफ स्वरूप ही देख करके मेरे मन में हम्म। इतनी एक्साइटमेंट हो गई। मेरे को इतना मतलब अपने अंदर इतना अच्छा लगने लगा कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं सीधे अपलोड कर दिया, और वो पेंटिंग आप पता ही है कि कहाँ कहाँ तक पहुंची है। मेरा बहुत सौभाग्य है इस चीज के बिल्कुल। मामले में। एयरपोर्ट तक पे उस तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया। राम जी जी। जन्मभूमि के बाद जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और जब सब लोग वहां पहुंच रहे थे, श्रद्धालु पहुंच रहे थे, तो उस तस्वीर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, लोगों ने वो तक देखे। जी जी जी। तो वही होता है, मैं मेरा जो काम है मैं बस एक ही शब्द लेता हूँ, राम भरोसे चल रहा है। तो हम्म। मैं गांव में रह रहा हूँ, गांव में रह करके अपनी पेंटिंग करता रहता हूँ। मैं प्रोजेक्ट वगैरह बहुत कम लेता हूँ, मैं बस अपना काम करते रहता हूँ। हम्म। और मेरी पेंटिंग अपना काम करती रहती है। वो जब भी मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो कोई ना कोई क्लाइंट आ जाता है। मेरी वेबसाइट है nikhilmisra creations.com, तो वहां से कोई ना कोई प्रिंट खरीद लेता है, तो मेरा घर चल जाता है। ऐसा डिजिटल होता है। पेंटिंग का शौक अगर हम कहें निखिल, कैसे आया, कब आया आपको कि डिजिटल पेंटिंग की तरफ आपको जाना है? ये शौक कब आया? जी जी। वैसे तो मैं ट्रेडिशनली लाइक नॉर्मली बनाता रहता था बचपन से हम्म। ही। बट जब मोबाइल का जमाना आया तो मैं मोबाइल में देखता रहता था, जो पेंटिंग मेरे को पसंद आती थी उसके टाइटल में कहीं ना कहीं डिजिटल पेंटिंग, डिजिटल आर्ट लिखा रहता था। हम्म। तो मेरे को लगता था यार ये कितनी सुंदर है, मेरे को भी ऐसा बनाना है। हम्म। बट ये होता था कि जो उस टाइम भगवान की पेंटिंग होती थी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते थे जो मेरे को पसंद नहीं आते थे। मेरे को हम्म। लगता था इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। तो दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को सुधारने के, या तो फिर उसके लिए विरोध करने लगो, या तो कुछ अच्छा बना करके दिखाओ। बिल्कुल। तो मैं बस अच्छा बनाने में बिलीव करता हूँ अपनी तरफ से। बिल्कुल। निखिल, आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं, एक छोटी से गांव से हैं आप। गांव में रहकर ये आपने कैसे सोचा कि मैं ये सब कुछ करूंगा? अक्सर हम युवाओं को देखते हैं, वो गांव से पलायन कर जाते हैं बाहर की तरफ और सोचते हैं वहां जाकर मैं कुछ करूंगा। लेकिन आपने एक छोटे से गांव जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पर आपने डिजिटल पेंटिंग जैसा एक काम शुरू किया और उसको इतना बखूबी आपने उतारा कि आज हर कोई जो भी उस तस्वीर को देख रहा है, या इससे पहले की नर्मदा तस्वीर भी बनाई थी आपने, उन तस्वीरों को जो भी देख रहा है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। कैसे? मेरे ख्याल से गांव में रहना बहुत बड़ा सौभाग्य है,
बिल्कुल। क्योंकि कि गांव में बहुत रॉ चीजें होती हैं, बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल ओरिजिनल टाइप की चीजें। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं गांव में रह रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है कुंडेश्वर। अभी इसका नाम कुंडेश्वर होने की मुहिम चल रही है, अभी गांव का नाम बदलने वाला है। और हमारे यहाँ कुंडेश्वर महादेव जी की प्रतिमा है। तो ऐसा हमेशा ही होता है कि जब भी मैं ऐसा डाउन फील करता हूँ, या फिर मेरे को खुद ही लगता है कि यार मेरे को कहाँ होना चाहिए, जो भी है, जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं भगवान के मंदिर चले जाता हूँ। उनको देख करके अपने आप कुछ ना कुछ, मतलब सारी समस्याएं मेरी ठीक हो जाती हैं, ऐसा होता है। तो कहीं ताकत ना कहीं मिलती है, पूरा। जी इंस्पिरेशन जी कह जी, सकते हैं, बिल्कुल वहीं से बिल्कुल। मिलती है। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे ख्याल से ये, जब इतना बड़ा सौभाग्य है आपका कि आप गांव में रह रहे हो, इतना सुंदर मंदिर है, भगवान का विग्रह है, तो आपको इसको कमजोरी नहीं लेना चाहिए, या इसको आपको अपनी ताकत बनानी चाहिए, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल। निखिल, आपने कब से और कहाँ से जो एनिमेशन का काम है वो सीखा? कब से शुरुआत कर दी? हालांकि आपने बताया कि बचपन से ही कलम पकड़ते ही आप ये सब तो सीखने लगे थे, लेकिन अगर हम कहें कि आपने इस कला को कैसे, प्रोफेशनली कैसे, आपने इन सब चीजों में कैसे आया? हाँ जी। तो बात यह है कि 12वीं के बाद जब लोगों को कॉलेज करना होता है, तो मेरा बहुत सिंपल था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आर्ट एनिमेशन ही सीखना है। हम्म। मैंने उस टाइम में बहुत सारी जगह पता किया, जी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बट उनकी फीस जो थी लाखों रुपए में थी, और हम्म। इतने पैसे तो मैं दे ही नहीं सकता था, किसी की इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी उस टाइम भी। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। फिर घर में सब लोगों ने बोला कि तुम आईटीआई का डिप्लोमा कर लो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मतलब फाइनेंशियल ये कर कंडीशन लो। की वजह से कि हाँ जी हाँ शायद जी। पैसा हो तो ना हो। हाँ। जी जी जी, 12वीं के बाद में कम से कम 5 साल मैंने अलग अलग प्रकार के डिग्री डिप्लोमा कुछ तो भी करता रहा। हम्म। और मेरा मन लेकिन उस चीज से हटा नहीं। मैं कर रहा था, मैं हर चीज में अच्छे, मतलब ठीक ठाक से मैं पास भी हुआ, और हम्म। मेरे पास जॉब भी ऑफर आए बहुत सारे। लेकिन वो मेरा मन, मतलब ऐसा किया ही नहीं कि मैं उस फील्ड में चले जाऊं, मजबूरी थी जी। मेरी कि मैं आर्ट नहीं सीख पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण थे। पर बाद में ये हुआ कि जब सारी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो गए, उसके हम्म। बाद मैं वापस फिर घर आ गया। घर आकर के मोबाइल, एक बहुत नॉर्मल साधारण सा मोबाइल था मेरा, तो उस पे मैं काम करना चालू कर दिया। हम्म। कुछ मतलब एडिटिंग आपने वगैरह करता मोबाइल था। पे शुरुआत की पहले? मोबाइल हाँ पे जी आप हाँ जी। बनाते थे ये सब? जी जी, कुछ मोबाइल में आर्ट बनाता था, उसके बाद हम्म। कुछ वीडियो शूट करके, कुछ शॉर्ट फिल्म्स बना करके, कुछ वीएफएक्स सीख करके मोबाइल में ही, जो भी हम्म। सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मेरे को बहुत क्रेज था उस टाइम से ही। और घर में फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला, जी। और उसमें मैं काफी सारी वीडियोस वगैरह डाला करता था उस टाइम। तो फिर ये हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो इसको थोड़ा और अच्छे से सीख लें। फिर मैं इसको सीखने के लिए इंदौर गया। इंदौर जाने के बाद भी सेम चीज, कि वहां भी फीस लाखों में रही। मैं बहुत सारी जगह भटका, कहीं मेरे को लाइक मेरे बजट में कुछ नहीं मिल पाया। हम्म। उसके बाद भटकते भटकते मुझे गुरप्रीत सर हैं, उनका हम्म। पता चला, तो मैं उनके पास गया, फिर उनके साथ रह करके काम करना चालू किया। फिर धीरे 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 करते करते 3 साल 4 साल उनके साथ काम किया, और जी। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह मिलते थे हम लोग, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट वाइज काम करते रहते थे। हम्म। और वही है कि काम करते करते सीखा। और जो हमारा कोविड का टाइम था, उस टाइम हमारे पास बहुत सारा काम था, पूरा हम लोगों ने कंप्लीट तो किया। आप घर पे उस वक्त काम कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं इंदौर में रह के काम कर रहा था, पूरा कोविड मैं इंदौर में निकाला हूँ। हम्म। जी। चल- कोविड के टाइम पे फिर ये हुआ हम्म। कि बाद में फिर थोड़ा घर में पापा लोगों की तबीयत वगैरह खराब रहने लगी, और कंडीशन ऐसी बनी कि फिर मैं गांव जब वापस आया, फिर मेरा वापस जाने का मन ही नहीं किया। मैंने कहा हम्म। अब मेरे को जॉब तो नहीं करनी है, क्योंकि कि जॉब करना मतलब आपको किसी और के लाइक अकॉर्डिंग काम करना। जी जी और बिल्कुल। मैं वो मिस कर रहा था, क्योंकि कि मैं सीखा ही इसलिए था आर्ट और एनिमेशन, कि मैं वो भगवान वाली पेंटिंग बना पाऊं, हम्म। जो मेरा मतलब पर्पस था हमेशा से। तो वो पर्पस भी मैं मिस कर रहा था, तो मैंने तो सब छोड़ जॉब में छाड़ रहते दिया। पर्पस पूरा नहीं हो पाता। हाँ जी हाँ जी। तो मैं पूरी जॉब छोड़ दिया। उस टाइम ऐसा था कि घर में कमाने वाला, मतलब पापा जी हैं, एक ट्रैक्टर है, उसी से जो भी कमाई हो जाती थी। तो ट्रैक्टर भी नहीं चलता था, उसकी किस्त भी देना होता था। हम्म। और मेरे मतलब सीधी सी बात है, आप जॉब कर रहे हो, वो एक सेफ मोड होता है, अचानक से आप बिल्कुल। पूरी जॉब छोड़ करके कैसे काम कर सकते हो।
तो मैंने बस वही किया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, अपना हम्म, काम करना चालू कर दिया। मैंने कुछ 200-300 पेंटिंग बनाई, एक एक करके मैं हम्म। इंटरनेट में अपलोड करना चालू किया। सबसे और पहली पेंटिंग वो कौन सी है निखिल, जो आप पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, जो जिसके बाद मतलब लोगों ने आपको जानना शुरू किया, लोगों ने आपको पहचाना? श्री राम की जो तस्वीर है वो तो यकीनन सबने ही देखी, लेकिन इससे पहले आपकी वो कौन सी तस्वीर है जिसके बाद हम यूं कह सकते हैं कि आपको और नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, या लोगों ने निखिल को समझा कि निखिल मिश्रा डिजिटल आर्टिस्ट है? हाँ जी, तो मेरे ख्याल से तो राम जी की पेंटिंग है, क्योंकि कि बाकी तो ऐसे बहुत सारी मैंने पेंटिंग बनाई, ऐसे गांव में लोग जानने लगे थे पहले से, लेकिन जो नेशनल टू इंटरनेशनल जो भी लोगों से कांटेक्ट हुआ है वो श्री राम जी की पेंटिंग है। उसके हम्म, बाद मैंने और भी जो पेंटिंग बनाई, शिव जी की पेंटिंग, एक विष्णु जी की पेंटिंग, कृष्ण जी की पेंटिंग, लाइक ये सारी पेंटिंग कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं। तो like ऐसा कह नहीं सकते हैं कि, बाकी वही है कि मेरे को तो सबसे मस्त मेरी जो पेंटिंग लगती है वो राम जी की पेंटिंग है। राम जी की लगती है, जी और जी। वो सबने बहुत पसंद भी की। अच्छा निखिल, अगर हम बात करें आपकी शुरुआती यात्रा की, जब शुरुआत की तो काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता है, काफी मुश्किलें भी आती हैं, कई कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि शायद इस लाइन में या डिजिटली इतना आपको फेमस नहीं आप हो पाएंगे, या उतना सोर्स ऑफ इनकम पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चुनौतियों का सामना जब आपने किया तो कैसा आपने महसूस किया, कैसे आपने उससे फिर आगे बढ़े? हाँ जी, तो एक्चुअली स्ट्रगल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, जैसे कि हमारे जितने दोस्त हैं, हम मतलब ऐसे एरिया में रहते हैं, हाँ, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो जब हर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो हमारा स्ट्रगल उनके सामने कुछ है ही नहीं। मैं मतलब बहुत सिंपल सा सोचता हूँ, फॉर श्योर ऐसी चीजें होती हैं फाइनेंस की, कई बार लगता है कि यार ऐसा नहीं वैसा, बट मैं बहुत सिंपल सा लड़का हूँ। मेरी कोई ज्यादा इच्छा नहीं है कि मेरे को ये बाइक चाहिए वो बाइक चाहिए। मैं बस अपने काम में विश्वास करता हूँ, तो मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। बट हाँ, मेरे को उस चीज का तब लगता है कि जब मेरे पेरेंट्स हैं जो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको सारी सुविधाएं दूं जो वो डिजर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ा पैसे के बारे में अब सोचना चाहिए, नहीं तो पेरेंट्स मेरे को मेरे संतुष्ट लिए हैं, तो कुछ नहीं माता चाहिए। पिता संतुष्ट है कि निखिल जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है? हाँ जी, वो पहले उनको नहीं समझ में आता था, बट धीरे हम्म, धीरे सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो कई पढ़े लिखों से बहुत आगे हैं, क्योंकि कि बिल्कुल। उन्होंने मुझे समझा है, मेरे काम को समझा है। हम्म, और जब भी मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ कभी भी, ऐसा होता है ना कि लाइक आप काम कर रहे हो, आपका 99.9% ऐसा चोरी होके रखा है, कोई आपको मतलब सारा का सारा काम आपका वैसा है। तो कई बार बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है इससे अच्छा तो जॉब कर लेते, ये कर लेते, बट वहाँ हमारी मम्मी और पापा हमको समझाते हैं सबने सपोर्ट सारी किया। चीजें। हाँ, वो सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत चीज होती है कि कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ना, तो अपने आप को बहुत अथॉरिटी मानने लगते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे डिसीजन फॉलो करो। तो ये चीज बहुत अच्छी है हमारे घर हम्म, में कि बहुत सिंपलिसिटी है, सब लोग समझते हैं। भल पढ़ाई लिखाई भले नहीं कि अक्षर का ज्ञान नहीं हो, लेकिन समाज का और ये सारी चीजों का ज्ञान बहुत है। बिल्कुल। और वो दिखा भी आपकी पेंटिंग्स के जरिए, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही असर है कि आपने जो जो पेंटिंग्स बनाई वो इतनी पॉपुलर हुई, और अब जो लेटेस्ट श्री राम की है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, उनको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मानो ऐसा लगता है उनको देखकर कि ये श्री राम ही रहे होंगे। अगर डिजिटली हम उनको देखें, गीत की, संगीत की, उन कलाकारों की तो हम सब बात करते हैं, राम मंदिर को लेकर कितने गाने गाए गए, कितने नए नए कलाकार आए, कितने संगीतमय पूरा दिन रहा, सब रहे। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो निखिल चर्चा में आई, आपकी वो तस्वीर, उसी तस्वीर के बाद आपको सबने पहचाना। क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी आप इसी तरह का काम करेंगे, लोग इसी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाए आपकी तस्वीरों को देख के? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब कभी एक बंद करने वाला हूँ ही नहीं। हम्म, मैं मेरे को लगता है मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है, मेरे को पर्पस मिल गया है कि मेरे को बहुत अच्छा अच्छा काम करना है। हम्म। इसके साथ ही मैं भगवान की पेंटिंग के साथ साथ मैं और भी चीज़ों में एक्सप्लोर करता रहता हूँ। गांव में रह रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ यहाँ पे, कि मैं कैसे क्या कंट्रीब्यूट कर सकूँ। क्योंकि कि बहुत सिंपल सी बात है, यदि किसी भी गाँव के व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आपके गांव में क्या कमी है, तो वो 100 चीज बता देगा। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि आपने क्या किया है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, राइट? तो बिल्कुल। मेरा भी बहुत सिंपल है कि यदि मेरे को भगवान ने गांव में रखा है,
तो मैं उस चीज को पॉजिटिव लूं और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो मैं तो करूं। फ्यूचर प्लान्स निखिल के क्या है, अगर हम समझें फ्यूचर प्लान्स अब निखिल के क्या होने वाले हैं, आगे हम और क्या नया देखने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, मैं बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा हूँ। मैं रामचरितमानस की चौपाइयों में काम कर रहा हूँ और वो सारा कुछ एनिमेटेड होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे अपकमिंग जो मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि कि उसमें काम चल रहा है, राइट। जी। तो बहुत बहुत कुछ नया होने वाला है। साथ ही में मैं गांव में एक स्कूल खोल रहा हूँ, कुंडेश्वर विद्यालय के नाम से। हमारे साथ ही हैं अमित, सतीश, मिथुन भैया, राहुल, ये सब लोग मिलकर के हम लोग एक विद्यालय खोल रहे हैं, कुंडेश्वर विद्यालय, अपने गांव में ही, ताकि हम जो जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, नए लोगों ने, जी। जी। वो बच्चों को कैसे गाइड करें, क्योंकि कि हमको वो सब कुछ मिला नहीं, वो गाइडेंस वो सपोर्ट कुछ मिला नहीं। बट हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यकीनन आपने जो भी बातें बताई निखिल, वो प्रेरणादायक रही, और आपसे चर्चा करी, आपके बारे में जाना। हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम युवा हैं जिनको आज भी रास्ता नहीं समझ आता, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो आपकी इन बातों से जरूर कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, और आगे अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को जरूर वो पा पाएंगे। बहुत शुक्रिया निखिल मिश्रा आपका, आप हमारे साथ जी जुड़े, जी जुड़कर आपने तमाम अपनी यात्रा के बारे में बताया, श्री राम की उस आकृति के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया।